बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू करते हैं। उम्मीद काफ़ी आप लोग खैरियत से होंगे। आज यार हमने बैग्स वापस करने हैं जो सोनू से लिए थे ना, हैंड वाले पीछे लगा के बैठते थे। अब तो बॉक्स आ गया ना, तो बॉक्स की जगह पहले बैग्स हुआ करते थे। वो बैग्स उठा के देने हैं हमने सोनू के ऑफिस, वेयर हाउस में, ऑफिस में। अब मैं सोच रहा हूँ कि पेपर बनवाऊँ या चला जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। चलो कोई नहीं, पहले ट्राई मारते हैं वेयर हाउस जाने की। अगर वेयर हाउस में ले लेते हैं ना तो फिर वापस कर लेंगे, या अब एक ही दफ़ा ऑफिस चक्कर लगा लेते हैं। उसको अब बोलूँगा तो उसको, उसने कहा हुआ काफ़ी टाइम से कि बैग जो है ना वो रिटर्न करो, तो हमने किए नहीं है बैग रिटर्न। देखता हूँ यार, अब ड्यूअल माइंड हूँ, वहाँ पे जाऊँ फिर यहाँ से बैग लेके जाऊँ, बल्कि यहाँ से 3-4 बैग ना लेके जाता हूँ और वेयर हाउस में देता हूँ, फिर 3-4 फिर लेके जाता हूँ, क्योंकि टोटल हैं 8 बैग्स, 8 या 7 गालबन इस तरह होंगे बैग्स। वो वापस देने हैं मैंने, बल्कि बैग उठा ही लेता हूँ, उठा के डॉक्यूमेंट्स बना के सीधा वहीं से निकल जाऊँगा, फिर दोबारा यहाँ पे आके फिर बैग उठा के फिर निकल जाऊँगा। इस तरह कर लेता हूँ मैं। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ उस साइड पे जहाँ पे मैंने रूम पे पहले रहता था ना, वहाँ पे बैग पड़े हुए हैं, तो वहाँ से स्पेस खाली करनी है, क्योंकि जो स्टोर है ना, जो एक वाशरूम था उसको स्टोर बनाया हुआ था, तो वो भरा हुआ है पूरा बैग से। तो उसको फोल्ड करके ना बैग के अंदर बैग डाल के ना वहाँ से निकालते हैं। बारिश ने बड़ा बुरा हाल किया हुआ है, 4-5वां दिन है, बल्कि आज बारिश मुसलसल हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। तो यहीं पे हमारा रूम है, यहीं पे मैं बाइक ठहराता हूँ, उसामा मेरे साथ है। तो अंदर जाके ना बैग उठाते हैं। आगे पीछे सब ये इसी के अंदर ही है। बैठो बैठो, जल्दी करो, चले यार। बैग हमने उठा लिए हैं, टोटल आए हैं तकरीबन कुछ 4 बैग, और उसको देने हैं 8 बैग। एक बैग मेरा शॉर्ट है। शॉर्ट मुझे समझ नहीं आ रही है कि कौन बंदा था जो बैग नहीं दे के गया। अब मुझे सिस्टम में जाके पता चलेगा कि कितने बैग थे और कौन कौन नहीं दे के गया। बैग एक तो मेरे पास था, वो पहले जिस कंपनी में काम करता था ना, उसी के अंदर उसमें बैग था। तकरीबन मेरे पास ना 10 लड़के काम करने आए थे, और 10 में से 2 को बैग नहीं मिला था। 11वां तो है मेरे कंपनी का राइडर, उसको तो वैसे भी बैग नहीं दिया था, उसको बॉक्स लगा के दिया। अब ये सबको कॉल्स करके पूछना पड़ेगा कि किसके पास 7, 8। एक बैग फिर भी कम होता है। एक तो वो शाह के पास है ना, वो बस यही मसला होता है ना, अगर आप किसी का पासपोर्ट नहीं रखते हैं ना तो बाद में आपको तंग करता है। तो पासपोर्ट रखना चाहिए यार। अब देखें, पासपोर्ट नहीं है, बंदे ने 915 रियाल देने हैं, रिमेनिंग है उसके, और उसके बाद बैग भी वो नहीं दे रहा, यूनिफॉर्म उसके पास है। तो ये चीज़ें होती हैं कि कहते हैं जी नहीं जी हम दे जाएंगे, कस्में उठाते हैं, बाद में इस तरह करते हैं, आप लोगों को जवाब नहीं देंगे। पासपोर्ट होगा ना, ये समझें कि तोते की जान जो है ना, वो जैसे कहते थे ना कहानियों में होता था, जिनकी जो जान थी कहानियों में होता था तोते के अंदर, कबूतर के अंदर। तो यहाँ पे जो जान है ना वो पासपोर्ट के अंदर है।
पासपोर्ट के अंदर जान होती है, इसलिए पासपोर्ट रखना चाहिए लाजिम। एक लड़का आया था, काम करता है मेरे पास, बोलता है मेरे को पासपोर्ट चाहिए, मैं उधर से बाइक ले रहा है। मैंने कहा भाई पासपोर्ट चाहिए तो अपना बैलेंस क्लियर करो, तो ले जाओ पासपोर्ट। कहते हो आप रेंट ज़्यादा ले रहे हो, वो रेंट कम ले रहा है। तो मैंने कहा मैंने आपको कब फोर्स किया तो आप मुझसे बाइक लें, आप ले लें उधर से बाइक और कर लें। कहता मुझे पासपोर्ट दो। मैंने कहा पासपोर्ट ऐसे कैसे दे दूं भाई, 1400 कुछ रियाल थे सुनोनो के, वो इसको क्लियर करो, रेंट क्लियर करो और जाओ। काम भी नहीं करना तो फिर भी जाओ, टेंशन नहीं चाहिए मुझे। तो बोलता है आपको पता है मैं कॉल करेगा तो पुलिस मेरे को पासपोर्ट लेके देगा। मैंने कहा चलो शाबाश, जल्दी करो, कॉल करो और उसको बुलाओ, अच्छा है वो आएगा तो मेरा रेंट भी जल्दी जल्दी मिल जाएगा। मैंने कहा इधर सारा रूल है, सब पासपोर्ट रखते हैं, तुम मेरा एम्प्लॉय थोड़ी हो जो मैंने तुम्हारा पासपोर्ट रखा है और तुम क्या नाम है पैसे नहीं दे रहे हो तो मेरे पर केस हो जाएगा। मेरे एम्प्लॉय नहीं हो तो अपना पैसा क्लियर करो और जाओ यहाँ से। अब पिछले महीने उसने मेरे साथ काम नहीं किया है, तो आज मैं 2 दिन से मैं उसको कॉल कर रहा था, कॉल नहीं अटेंड कर रहा था मेरी। तो फिर मैंने दूसरे नंबर से रात बात की, तो मैंने कहा यार तू कॉल क्यों नहीं उठा रहा। कहता मैं सोया रहा हूँ। मैंने तू 2 दिन से सोया रहा है। बोलता नहीं मैंने तो परसों बात किया था, ऐसा किया था वैसा किया था। तो है ये हालात होते हैं ओवरसीज़। जो अगर आपके पास काम नहीं करना ना, उसका पासपोर्ट लाजमी रखना चाहिए, तो वो बंदे का पुत्र बन के रहता है। यूँ समझे कि आपका एम्प्लॉई है वो। फिर अगर एम्प्लॉई है उसका पासपोर्ट नहीं रखो तो कोई बात नहीं, वो चल जाता है। वो इसलिए चल जाता है क्योंकि वो जिनकी जो जान होती है ना वो भी तोते के अंदर ही होती है तो इनकी जान जो है ना वो होती है ब्लॉक के अंदर। अगर ये कुछ करेंगे इनका हरूफ कर दिया जाएगा, इनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर जब ये पकड़े जाएंगे तो फिर ये सीधा डिपोर्ट होंगे, केस होगा इनके ऊपर, हमें बुलाया जाएगा हाँ जी कुछ बैलेंस तो नहीं है। तो मेरा जो एम्प्लॉई है मैंने उसका पासपोर्ट नहीं रखा हुआ, मुझे पता है कि ये कहाँ जाएगा भाग के। तो चारों तरफ दीवारें होती हैं, जब कमरे में बंदा कैद हो तो कहीं नहीं जा सकता, तो उसको वैसे आज़ाद छोड़ देना चाहिए। हाँ अभी जाता हूँ मैं उसमें सुनोनो के ऑफिस में, वहाँ से पेपर बनाता हूँ। एक बंदा भी वहाँ ठहरा है, वेटिंग में कर रहा है, तो उसकी भी बातचीत करता हूँ, पेपर बनवाता हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। मैं अभी सुनोनो के ऑफिस से बाहर आ गया हूँ। एक बंदे के लिए मैंने ट्राई किया था, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट की थी, लेकिन अभी बहुत सख्ती हो गई है, फ्रीलांसर जो है ना हायर नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक वीडियो भी बनाता हूँ फ्रीलांसर वालों के लिए कि अगर कोई आता है ना तो कंपनी के वीज़े पे आए, बेशक फ्रीलांसर है, लेकिन बाइक डिलीवरी कंपनी होनी चाहिए जो बाइक का काम करना चाहते हैं उनके लिए है। तो वो बोल रहा था कि एक तो बाइक मेरे कंपनी के नाम पे नहीं थी, अच्छा उसके बाद दूसरा ये था कि जो एम्प्लॉयमेंट थी उसके आईडी थी वो मेरे कंपनी के नाम पे नहीं थी। 2 चीज़ें उसने कहा है कि करके लेके आओ, ठीक है तो मैं आईडी ओपन कर देता हूँ आपका। तो मैंने कहा ये तो दोनों चीज़ें नहीं हैं। तो उसने कहा मैं नहीं कर सकता हूँ। तीसरा ये कि बैग जो है वो मैंने वापस करने थे, रिटर्न करने थे, तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, बैग वापस जाके दे दो, इशू नहीं है, मैं मेल कर दूँगा। तो ये चंद चीज़ें थी, बाकी वीडियो वैसे लंबी हो जाएगी। अब टाइम तो है मेरे पास बताने का, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो लोग आज़ाद वीज़े पे आ रहे हैं उनसे यही गुजारिश है या तो वो कॉन्ट्रैक्ट वीज़े पे आएँ, नंबर 1। नंबर 2 अगर वो फ्रीलांसर वीज़े पे आते हैं तो उनको यही मेरी जो है ना एडवाइस होगी, मशवरा होगा कि उसी कंपनी के वीज़े पे आएँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को अपनी मिसाल देता हूँ। अगर मेरी कंपनी के अंदर, जैसे मेरी एक डिलीवरी सर्विस कंपनी है, अगर मेरी कंपनी के अंदर एक बंदा आता है ना डिलीवरी के लिए काम करने के लिए, वो आज़ाद वीज़े पे आना चाहता है,
आज़ाद वीज़े का मकसद ये नहीं होता कि आज़ाद वीज़े का मकसद ये होता है कि जो पैकेज होता है ना वो ज़्यादा मिलता है उसके ऊपर, क्योंकि कंपनी उसके ऊपर ख़र्चा नहीं करती है, ना उसको लाइसेंस देती है, ना रूम देती है, और ना बाइक पेट्रोल कुछ भी नहीं देती। तो उसमें ये होता है कि अगर वो 5 रियाल ले रहा है तो वो 10 रियाल 10.5 रियाल उसको मिल जाएंगे डिलीवरी चार्जेस, उसमें उसको पैसे ज़्यादा बचेंगे। और वो जब अगर वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वीज़े में 1500 कमाता है, 1800 कमाता है, तो ऐसे 3000 3500 कमा सकता है अगर वो मेहनत करे तो। दूसरा ये कि अगर आप लोग घर से आ रहे हैं तो आजकल मैं आप लोगों को बता दूं कि सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है। एयरपोर्ट से सिगरेट जो है वो लेना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, लेकिन आप लोगों ने इस तरह करना है ना कि सिगरेट जो है वो आप लोगों ने 2-3 आप लोगों ने लेनी है घर से डंडे, और 5-6 लेने हैं आप लोगों ने एयरपोर्ट से आके। एयरपोर्ट में थोड़ी महंगी मिलती है, 2200 रुपये का एक डंडा मिलेगा आपको, लेकिन वो है कि वो कोई आपसे ले नहीं सकता, क्योंकि आप इमिग्रेशन क्रॉस कर चुके होते हैं और वहाँ पे वो आप लोगों को कुछ भी नहीं कह सकते, वो वेटिंग एरिया होता है। तीसरा चीज़ ये है कि आप लोगों ने ग्लव्स, जैकेट्स ये लेके आनी है, अच्छे शूज़ लेके आने हैं, कम से कम 2 जोड़े शूज़ के। बाज़ वक़्त बारिश होती है तो एक आधा अगर भीग जाता है, कोई मसला मसाइल होता है तो आप दूसरा उसको पहन सकते हैं, वेयर कर सकते हैं। और बस यही चीज़ें थी। आज़ाद वीज़ा का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आज़ाद वीज़े पे अगर आप आ रहे हैं तो कंपनी के सेम उसी कंपनी के अंदर आएँ जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो। तलबात, सुनोनो, रफ़ीक के अंदर कोई भी एक आधा कॉन्ट्रैक्ट हो तो आप उसमें एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को डिलीवरी पैकेज जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो उसमें आप लोगों की अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन आप लोगों को करना हर चीज़ पड़ेगा। वो इसमें नहीं ये ना कि अगर आप 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख दे आते हैं तो 2 लाख मज़ीद आपका ख़र्चा हो जाएगा। तो 2 लाख जब आपका मज़ीद ख़र्चा हो जाएगा, जहाँ पे आपने 5 लाख खर्चा कर लिया वहाँ पे 2 लाख मज़ीद कर लें, तो 7 लाख में आप एज आ फ्रीलांसर जब काम करेंगे, आप फ़र्ज़ करें हर महीने आप 1500 रियाल कमाते हैं और एक फ्रीलांसर कमाता है 3000 रियाल, तो आप 1 साल उससे पीछे हो जाएंगे। अगर आप 2 साल कमाएँ तो फ्रीलांसर 1 साल कमाए, वो सेम बराबर हो जाएंगे आप। तो उसमें फिर दूसरा ये है कि आप कार का लाइसेंस भी उठा लें साथ साथ। उसमें कार वाले में डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा है, 14 रियाल उसमें डिलीवरी चार्जेस है। तो इस तरह की चीज़ें और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने कंपनी चेंज करनी है तो कंपनी भी चेंज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वीज़े पे आप कंपनी नहीं चेंज कर सकते, वो आपको कभी एनओसी नहीं देगा। एनओसी देगा तो वो आपका जूस निकलने के बाद ही वो फिर आपसे डिमांड करेगा कि मुझे 5000 रियाल दे दो, 8000 रियाल दे दो, 10,000 रियाल दे दो। तो पैसे की भी डिमांड करेगा। फिर आप लोग पछताएंगे इधर आके कि यार वो अच्छा था कि अगर हम फ्रीलांसर वीज़े पे आ जाते, मतलब ये है कि उसी कंपनी में एज अ फ्रीलांसर आ जाते और रहते उसी कंपनी के अंदर ही काम करते। सारे होते कॉन्ट्रैक्ट वीज़े हैं, कोई भी फ्रीलांसर वीज़ा नहीं होता। बस ये आप और हमारी के ज़बान में है कि कफ़ील कि कुछ भी अमल दखल नहीं होता इसके अंदर। और दूसरा ये कि जिस कंपनी में अगर आप डिलीवरी करते हैं उसमें भी आपको एनओसी वो आराम से दे देगा, क्योंकि उसने पूरे पैसे लिए हुए होंगे आपसे, तो वो आपको नहीं रोक सकता। वो एक बाहिमी मशावरत से जो चीज़ें तय पाती हैं उसके मुताबिक वो उस चीज़ का पाबंद हो। अगर कोई बंदा बेईमान हो जाता है बाद में, वो उसको लालच होती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मोस्टली जो केसेस हैं वो सही होते हैं फ्रीलांसर्स के। कुछ के हैं जो स्पॉन्सर्स अच्छे नहीं होते, वो फिर तंग करते हैं, थोड़े बहुत पैसे लेते हैं बस, फिर उसके बाद वो भी चेंज दे देते हैं। लेकिन मोस्टली जो है वो बग़ैर पेमेंट के, बग़ैर पैसों के हो जाता है हर चीज़। तो बस यही मेरे जहन के अंदर था। अगर कुछ पूछना हो, सवाल जवाब करना हो तो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह जो भी मेरे जहन में होगा तो मैं इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं रूम पे जा रहा हूँ, भाई है वो वेट कर रहा है, उसको कहीं पे जाना है। बैग्स मैंने वैसे उठाए हुए हैं उसामा का, तो कल फिर इंशाल्लाह जाऊँगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 घंटे लग जाएंगे उसको।
तो तब तक जो सुनोनो शरीफ का वेयर हाउस है वो बंद हो जाएगा। सुनोनो का नाम लिए सुनोनो की गाड़ी भी नज़र आ रही है, तो वो 5 बजे बंद हो जाता है। अगर वो 5 बजे से पहले आ गया तो मैं कम से कम कोशिश करूँगा कि 2 बैग जो उठा के दे आऊँ, 4 बैग्स, और बाकी जो 2 बैग्स बचते हैं वो फिर बाद में जाके दे आऊँगा इंशाल्लाह। तो मुझे लगता है कि शायद दिवाली बहुत है, एक्सीडेंट ना हो गया हो। मैं थोड़ा सा पुलिस से बच के इधर निकला हूँ, हो सकता है कि वो फ़ाइन भी मुझे दे दे, ऐसा हो सकता है। शुक्र है कि मेरे सामने गाड़ी आ गई है, क्योंकि ज़िगज़ैग मसला नहीं है, ज़िगज़ैग मसला नहीं है। मसला ये है कि इसने ना बैग उठाए हुए हैं, पीछे बैग उठाया हुआ है, और वो कतर के अंदर ममनू है। आजकल बॉक्स लग गए हैं। बारिश, तेरा क्या कहूँ अब मैं, बारिश नेमत भी है और ज़हमत भी है। बारिश ने बड़ा काम ख़राब किया हुआ, बाहर निकल नहीं सकते, हर तरफ टप टप पानी होता है। तो रूम पे जा रहा हूँ मैं इंशाल्लाह, फिर आप लोगों को अपडेट देता हूँ। यार इस टाइम मैं जा रहा हूँ सऊदी मार्केट की तरफ। थोड़ा सा मुझे काम था, एक बंदे को मिलना था। शाम को अक्सर ही किसी न किसी से मुलाकात होती रहती है, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है, वीज़े का लेन देन आगे पीछे, और पेमेंटें लेनी देनी होती हैं। किसी से ले रहे होते हैं, किसी को दे रहे होते हैं। अभी एक बंदे को मिलना है, उससे पेमेंट लेनी है, फिर उसके बाद एक बंदे से और मिलना है, उसको पेमेंट देनी है। तो ये लेन देन इसमें चलता रहता है, काम हमारा ऐसा है। तो मैंने सोचा चलें व्लॉग का जो है ना वो एंड कर देते हैं, क्योंकि व्लॉग मैंने एंड नहीं किया था। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई होगी, व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछ सकते हैं, कतर से, जॉब से रिलेटेड, किसी किस्म का और क्वेश्चन जितना मेरे उनके अंदर होगा मैं बताने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।